बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे, मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले दोस्तों। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिनकी सबसे पहले मैंने फ़ीमेल जो थी और महर कानून दान प्रेमता मलिक एडवोकेट साहबा कि जिनकी मैंने पहली वीडियो बनाई थी, आज मैं उनके आखिर में फिर मौजूद हूँ। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो उनकी शादी भी हो गई हमारे उस ब्लॉग में, जिनसे मेरा शादी का भी सवाल हुआ था। तो ये महर कानून दान है। तो चलते हैं इनके बारे में। दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक तो कि हमारा जो जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन पर जो तालीम कम दी जाती है और जो तालीम हासिल करके बैठे हुए उनको रोज़गार करने के लिए उनके जो पेरेंट्स वगैरह या उनके सरबराह नहीं करने देते, बस तालीम हासिल करा के घर में बैठा देते हैं। तो इनके बारे में भी ये मैडम से हम बातचीत करेंगे। तो देख सकते हैं कि मैडम देखें। मैडम सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कानून दान प्रेमता मलिक साहब के सामने जी। मैडम सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। मैडम ये आज का ये मेरा सवाल है आपसे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कि ये जो हमारे जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे जो ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी बैठी हैं, उनको रोज़गार करने के लिए पहले तो रोज़गार मिलता नहीं, अगर मिल भी जाए तो अभी भी वो उनको बच्चियों को रोज़गार करने के लिए बाहर जाने के लिए लोग नहीं जाते। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा मैसेज दें, क्योंकि आप खुद एक महर कानून दान भी हैं। तो आपने क्या देखा है, क्या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारी जो तालीम इदारों में दी जा रही है वो हम लोग सिर्फ कागज़ के टुकड़े बांट रहे हैं। ये जो डिग्री है ना, मैं इनको कागज़ के टुकड़े कहते हैं। हम टेक्निकल तालीम नहीं दे रहे बच्चों को। अगर हम किसी बच्चे या बच्ची को टेक्निकल तालीम दे देते हैं और साथ में उस तालीम के साथ तरबियत भी अच्छी कर लेते हैं तो वो माशरे में खुद ब खुद अपनी मकाम बना लेते हैं। और ये मैं समझती हूँ एक बहते पानी की तरह है। जिस तरह पानी अपना रास्ता बना लेता है ना, तो टैलेंट जो है वो सर चढ़ के बोलता है। जिसमें वो टैलेंट होगा वो खुद ब खुद ही, उसको छोटा सा भी मौका आप देंगे तो वो उसने अपना रास्ता बना लेना है। दूसरी बात ये कि जो पेरेंट्स अपनी बच्चों को बाहर नहीं आने देते, तो मेरे ख्याल में ठीक है कि वालिदैन की तरफ से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ख़वातीन को इस माशरे का हिस्सा है और मैं आधी आबादी है इस दुनिया में, तो इनको भी मौके मिलने चाहिए, ये भी काम करें। आप एक बहन जा रही है, अगर उसके साथ उसका भाई जाता है तो मेरे ख्याल में वो लड़की महफूज है। अगर एक वाइफ जा रही है और उसका हस्बैंड उसके साथ जा रहा है तो वो महफूज है। तो इनके जो करीबी रिश्ते हैं ना, उनको एक खातून जो है ना उसके साथ उसके करीबी महरम रिश्ते की उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी होती है, सिक्योरिटी भी होती है और वो काम भी कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, काम करना चाहिए जी। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप हमें कि जिस तरह की आपकी अब, क्योंकि मैंने पहले भी आपकी एक वीडियो बनाई थी, तो इस व्लॉग पे मैंने दिखाया था, आपसे शादी का सवाल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी होगी, हमें मुझे बहुत खुशी हुई है क्यों। लेकिन आपने अपनी शादी के बाद ज़िंदगी को क्या अपनाया है, क्या खुशी महसूस की, क्या तब्दीली आपने देखी है? देखिए, पहले ये था कि ज़िंदगी ये जो बेहतर है या मामला है वो मैं अकेले देख रही थी। अब मुझे पता है कि मेरे हर फैसले में, मेरे हर कदम पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो साथ खड़े हैं। उनका साया, उनके फैसले, उनकी जो कह सकते हैं उनकी मर्ज़ी को मैं मुकद्दम रखती हूँ। अपनी मर्ज़ी के बजाय आप उनकी मर्ज़ी को मुकद्दम रखती हूँ। पहले ये था कि मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपने हर काम करती थी जो मेरा दिल चाहता था। तो अब जो है ना, मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा उनकी ज़ात को मैं तरजीह देती हूँ। जी, आप ये देखें जी, मैडम साहब कह रहे हैं मैंने अपनी ज़ात से ज़्यादा उनकी ज़ात को तरजीह दी दोनों। लेकिन मैडम ये आपने अब जिस तरह आपने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो पहले भी आप करते थे, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनने आपको ज़ाहिर है वो खुद जज साहब हैं, तो उन्होंने आपको प्रैक्टिस के लिए ये इसके लिए तो कुछ कोई ऐसी पाबंदी? नहीं, मुझे जज साहब ने प्रैक्टिस की इजाज़त दी थी और मैंने शादी भी इस शर्त पे की थी कि मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस से नहीं रोका और इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी, इसलिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैडम ये आप पैगाम क्या देना चाहेंगे, अगर ये जिस तरह अभी आपने ख़वातीन के बारे में, रोज़गार के बारे में मैं लिखा है? कहती हूँ, देखें, ख़वातीन को आना चाहिए। जी, जी। अगर वो बहनें हैं तो भाइयों को सोचना चाहिए कि वो आधी आबादी की ज़िंदगी है, आधी आबादी है ख़वातीन, तो इनको आना चाहिए, काम करना चाहिए
और दूसरी बात ये कि अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को, अगर उनमें कोई टैलेंट है, काबिलियत है, तो उसको सामने लाना चाहिए। और एक तो मैं कहती हूँ जो वर्किंग लेडी होती है वो आपको परेशान बहुत कम करती है। वर्किंग लेडी का सारा दिन जो है अपने काम में और वो खुद को मेंटेन रखती है, जबकि जो हाउसवाइफ होती है, हाउसवाइफ की अपनी वो एक होती है, ठीक है वो घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभाल रही होती है, लेकिन अगर उन पे भरपूर तवज्जो ना दी जाए तो मसाइल भी वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये बैलेंस आप जो अफोर्ड कर सकते हो आप अपनी फैमिली के लिए वो करो, लेकिन ख़वातीन को काम करना चाहिए और आना चाहिए जी। ये देख सकते हैं मैडम साहबा कह रहे हैं कि ख़वातीन को बाहर भी आना चाहिए। उन्होंने अपनी ये शादी के बाद बताया कि मेरे खामन साहब ने ये किया, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है, आवाम की खिदमत कर रही है। तो दोस्तों ये मैडम प्रेमलता साहबा जो है ना, ये किसी तारुफ़ के मुताज नहीं है। मैं अक्सर इनके व्लॉग में पिछली दफ़ा भी मैंने वीडियो में कहा था कि ये मर्दों के शाना बशाना और बड़ी दिलेर ख़वातीन है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और ऐसी शख्सियत और बड़ी तलीम याफ्ता लोगों से मैं आपकी बात करा सकूं और आप उनके व्यूज़ जो है ना आप तक पहुंचा सकूं। दुआ में याद कीजिएगा। आपका होस्ट शाहीन।